वीडियो देख रहे सभी लोगों को राम राम। आज मैं बात करने वाला हूं ट्रैकिंग शूज़ के बारे में कि जब आप नए ट्रैकिंग शूज़ खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जब हम ट्रैकिंग के लिए जाते हैं हिमालयाज़ में तो वहाँ पर क्या होता है कि हम बहुत सारे अलग अलग टाइप के टेरेन्स और बहुत ही अलग अलग टाइप के ग्रेडियंट्स पर ट्रैक करना होता है। वहाँ पर आपको स्लशी सेक्शन भी मिलेंगे, आपको स्नो पर भी ट्रैक करना पड़ेगा और बारिश तो कभी भी हो जाती है। और वहाँ पर आपको रॉकी सरफेस भी मिलेंगे जहाँ पर कि आपको ट्रैक करना पड़ेगा। आपको स्टीप असेंट भी करना पड़ेगा, आपको स्टीप डिसेंट भी करना पड़ेगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको नए ट्रैकिंग शूज़ खरीदते टाइम किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, उसके लिए मैं आपको देने वाला हूँ 4 टिप्स। तो टिप नंबर 1 है आपके जूते का सोल। जब आपका जूते का सोल आप देखते हैं तो उसके अंदर आपको सबसे पहले देखना है जूते के लग्स। अब लग्स क्या होता है कि जो जूते का सोल के ऊपर जो पैटर्न बना हुआ होता है उसको हम कहते हैं लग्स। जैसे कि आप इस जूते को देख सकते हैं कि ये इसके अपर पार्ट में जो लग्स हैं वो बिल्कुल लगभग गायब हो चुके हैं और नीचे वाले पार्ट में आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़े बहुत ये अभी भी हैं। इस जूते से मैंने पिछले साल में करीब 120-130 किलोमीटर का ट्रैक किया है और ये ऊपर का पार्ट इसका लगभग बिल्कुल फ्लैट हो चुका है। ये मैंने जूता लिया था वुडलैंड का लगभग 5,500 का। तो जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा इस जूते ने परफॉर्म नहीं किया, तो इसलिए मैंने अभी नया जूता खरीदा है और वो ये जूता है जो कि मैंने डीकैथलॉन से लिया है, केशवा ब्रांड का। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है और ना ही इस वीडियो के थ्रू मैं किसी भी ब्रांड को डिफेम करना चाहता हूँ, ठीक है ना। इसमें मैं बस अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। तो ये मैंने नया जूता लिया है केशवा ब्रांड का डीकैथलॉन से। और जो हम बात कर रहे थे इसके सोल की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके ये जो लग्स हैं इसमें सबसे पहली चीज़ आपको देखनी है लग्स की डेप्थ, यानी कि जो ये पैटर्न बना हुआ है इसकी गहराई। तो इसकी गहराई को चेक करने का बहुत ही सिंपल तरीका ये है कि आप इसके अंदर अपनी उंगली फंसा कर देखें। अगर आपकी उंगली इसके अंदर फंसती है तो इसका मतलब जो लग्स है उसकी गहराई ठीक है, अच्छी है, जो कि आपको एक अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करेगा ट्रैकिंग के दौरान। इसके अलावा जो दूसरी बात सोल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जूते का सोल ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। वो दोनों का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए ताकि वो एक आपको अच्छी ग्रिप भी प्रोवाइड करे और वो ड्यूरेबल भी। तो इसके लिए आप एक सिंपल सा साउंड टेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक मेटल की की लेनी है और अपने जूते के सोल को हिट करना है, ठीक है। और हिट करने पर अगर लाउड साउंड आती है तो उसका मतलब ये है कि जूते का सोल जो है वो हार्ड है। तो हार्ड होने की वजह से वो आपको अच्छी ग्रिप प्रोवाइड नहीं करेगा, लेकिन वो ड्यूरेबल होगा। और अगर हिट करने पर आपको बहुत ही फेंट आवाज़ आती है तो इसका मतलब ये है कि जूते का सोल जो है वो बहुत ही सॉफ्ट है, वो अच्छी ग्रिप तो प्रोवाइड करेगा लेकिन वो आपका ड्यूरेबल नहीं होगा। तो इसीलिए जूते का सोल हार्ड और सॉफ्ट का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब इसको चेक करना एक थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। उसके लिए क्या है कि आपको एक मेटल की लेनी है और अपने जूते के सोल को हिट करना है इस तरीके से। तो आप ये साउंड सुन सकते हैं कि ये एक ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ साउंड है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट साउंड है। तो इसका मतलब ये है कि जूते का सोल ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इसका मतलब ये है कि जूते का सोल आपको अच्छी ग्रिप भी प्रोवाइड करेगा और इसके अलावा ये ड्यूरेबल भी है। तो ये तो ही हमारी पहली टिप। और टिप नंबर 2 है हाई एंकल सपोर्ट। हाई एंकल सपोर्ट का मतलब ये है कि जब हम हिमालयाज़ में ट्रैक करते हैं तो वहाँ क्या होता है कि आपको रॉकी सरफेस पे ट्रैक करना होता है और सरफेस बहुत अनइवन होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि एंकल की मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है और अगर एक भी गलत मूवमेंट हो जाए, थोड़ी सी भी गड़बड़ हो तो आपको बहुत सीवियर इंजरी हो सकती है, जिसकी वजह से आपका पूरा का पूरा ट्रैक बहुत ज़्यादा पेनफुल हो सकता है और आपका ट्रैक कैंसिल भी हो सकता है। तो इसके लिए जूते के अंदर एंकल सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप ये मेरे जूते के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक अच्छी एंकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और इसके अलावा एंकल के ऊपर वाला जो पार्ट है उसको भी ये अच्छी तरह से कवर करता है। तो एंकल सपोर्ट को चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको जूता पहनकर देखना है और फिर उसके बाद आपको देखना है कि आपके एंकल से ऊपर यानी कि 2 उंगली ऊपर का पोर्शन अगर ये कवर करता है तो इसका मतलब आपके जूते की जो एंकल सपोर्ट है वो अच्छी है। साथ ही आपको इसकी कुशनिंग भी चेक करनी है जो कि सॉफ्ट होनी चाहिए और ये आपके पूरे एंकल को और एंकल के ऊपर वाले हिस्से को कवर कर पाए और आपके पैर को एक इंजरी से बचा पाए। और तीसरी टिप है वाटर रेजिस्टेंसी। आपका जूता वाटर रेजिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको पहले शुरू में ही बताया कि आप जब हिमालयाज़ में ट्रैक करते हैं तो आपको वहाँ पर स्नो पर भी ट्रैक करना पड़ेगा,
स्लशी सेक्शन भी मिलेंगे आपको, और वहाँ पर बारिश तो कभी भी हो सकती है। तो आपको, और इसके अलावा वाटर क्रॉसिंग भी मिलेंगी जो कि आपको पार करनी होंगी। तो उसमें क्या होगा कि अगर आपका जूता वाटर रेजिस्टेंट नहीं है तो आपका पूरा का पूरा ट्रैक बहुत ही अनकंफर्टेबल हो सकता है कि अगर आपका जूता गीला हो जाए। तो उससे बचने के लिए आपका जूता वाटर रेजिस्टेंट होना ज़रूरी है। इसके लिए आपको एटलीस्ट जो आपका जूता है उसके एंकल की हाइट तक का जो पोर्शन है, यानी कि आपके जूते का एटलीस्ट 60% वाटर रेजिस्टेंट कोटिंग उस पर होनी चाहिए। उसके ऊपर अगर लेदर की कोटिंग हो तो वो आपके जूते को अच्छी वाटर रेजिस्टेंसी प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप ये मेरे जूते को देख सकते हैं, तो मेरे जूते में ये ऊपर वाले एंकल सपोर्ट वाले पोर्शन को छोड़ करके बाकी पूरा का पूरा पोर्शन ये लेदर की इस पर बहुत अच्छी कोटिंग है, जो कि मेरे जूते को 90% मेरे जूते के पार्ट को वाटर रेजिस्टेंट बनाता है। और आजकल तो ट्रैकिंग शूज़ को वाटर रेजिस्टेंट बनाने के लिए सिंथेटिक मटेरियल भी आ गए हैं, जो कि गोटेक्स और नोवा ड्राई जैसे जो ब्रांड्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये दोनों ही ब्रांड काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। लेकिन अगर आप मॉडरेट टाइप के ट्रैकिंग करते हैं तो उसके लिए आपके लिए इस तरीके का जूता बिल्कुल परफेक्ट है, जिस पर लेदर की कोटिंग हो, जो कि आपके जूते को एक अच्छी वाटर रेजिस्टेंसी प्रोवाइड करे। और चौथी बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है हमारे जूते का साइज़। ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही माइन्यूट डिटेल है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे जो पैर का साइज़ है वो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ के दौरान वेरी करता रहता है, यानी चेंज होता है। और शाम के टाइम हमारे पैर का साइज़ अपनी मैक्सिमम लेंथ पर होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस में ट्रैक करने के लिए जाते हैं तो हमारे पैर में स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे पैर का साइज़ बढ़ जाता है। तो अब इन्हीं दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने पैर के लिए एकदम परफेक्ट साइज़ का जूता चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। जिसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि जब आप शूज़ लेने के लिए जाएँ तो पहली चीज़ तो ये कि आप शाम के टाइम अपने जूते लेने के लिए जाएँ जब आपका पैर का साइज़ अपनी मैक्सिमम लेंथ पर हो। और इसके अलावा दूसरा काम आपको ये करना चाहिए कि जब आप स्टोर पर जाएंगे जूता लेने के लिए तो वहाँ पर आपको अपना पैर का साइज़ मेजर करने के लिए सेटअप मिलता है, जिसमें कि आपको एकदम परफेक्टली अपने पैर का साइज़ पता चल जाएगा। और उससे आपको आधा नंबर बड़ा अपना जूता चूज़ करना है, ठीक है। और नहीं तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप एक थंब रूल अप्लाई कर सकते हैं। और थंब रूल ये है कि आपको जूता पहनकर देखना है और फिर आपको ये देखना है कि आपके टो और जूते की आउटर लेयर के बीच में एक थंब का गैप होना चाहिए। आप इस तरीके से इसको चेक करें, अगर एक थंब का गैप है तो इसका मतलब आपका जूता बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये है वो 4 बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए नया ट्रैकिंग शूज़ खरीदते टाइम। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जब लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं और खासकर तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं, श्री अमरनाथ जी जैसी यात्रा या फिर 4 धाम यात्रा जैसे केदारनाथ है, तो ऐसी यात्राओं पर लोग क्या करते हैं कि अपने जो नॉर्मल रनिंग शूज़ या स्पोर्ट शूज़ होते हैं उनको पहन करके चले जाते हैं। अब इसमें उनकी यात्रा तो पूरी हो जाती है। अब यात्रा पूरी करनी है तो यात्रा तो लोग नंगे पाँव पूरी कर लेते हैं। लेकिन अगर आप वाकई में अपनी यात्रा को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर ट्रैकिंग शूज़ खरीदने चाहिए। क्योंकि अगर आप ये जूता देखें जो कि एक ये नॉर्मल रनिंग शूज़ है, तो उसमें आप इसका अगर सोल देखेंगे तो सोल के लग्स इतने प्रोमिनेंट नहीं है, जो कि एक आपको अच्छी ग्रिप रॉकी सरफेस पे प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जो सोल है वो प्लेन सरफेस पे चलने के लिए बनाया गया है। और साथ ही इसके अंदर कोई एंकल सपोर्ट भी नहीं है, जिसकी वजह से अगर आपका कहीं पैर टेढ़ा मेढ़ा पड़ जाए तो फिर आपको सीवियर इंजरी हो सकती है। और इसके अलावा इसमें कोई वाटर रेजिस्टेंस भी नहीं है। अगर आपका एक बार जूता गीला हो गया तो फिर आपका पूरा का पूरा ट्रैक बहुत ही अनकंफर्टेबल हो सकता है। तो इसीलिए मेरी एडवाइस तो आपको यही है कि आपको ऐसे रनिंग शूज़ के बजाय ट्रैकिंग के लिए प्रॉपर ट्रैकिंग शूज़ में थोड़े पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, ताकि आप अपनी ट्रैकिंग के एक्सपीरियंस को अच्छे से एंजॉय कर पाएँ। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आपका ट्रैकिंग से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटे का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।